जो नए लोग जाते हैं कनाडा में और जो प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, कि अगर वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें, किस तरह की रिज्यूमे उनको डेवलप करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपके जॉब होने के चांसेस बढ़ जाएं, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएं और आप एक प्रोसेस में चले जाएं। जहां तक बात है सर कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे की, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है सर। यही वो गैप है जो ब्रिज नहीं हो पा रहा और हमारे लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी, और जो मेरे दोस्त हैं या जहाँ पे मैं एम्प्लॉयर्स के साथ बैठता हूँ उनसे भी मेरी बात होती है, यहाँ पे एचआर के लोगों से भी मेरी बात होती है। तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सर। पहली चीज तो ये है कि रिज्यूमे को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहिए। रिज्यूमे 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए। वो हर जो एक्सपर्ट से मेरी बात होती है वो यही कहता है कि अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है 1 पेज का सफिशिएंट होता है, और अगर आप कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2 पेजेस सफिशिएंट होते हैं। उसकी वजह ये है इतना टाइम नहीं होता सर कैनेडियंस के पास कि वो 10-10 सफ़ों की कहानियां और आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करें। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर। जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है सर। यहाँ पे अच्छा। लोग मुख्तलिफ तरह का करते हैं, लेकिन जो एकेडमिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जाता है वो साइज उसका होता है 12 और टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है साइज। और मैंने उसका नाम बता दिया। अगर इसमें बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डबल स्पेस रखनी है, यानी कि हर लाइन के दरमियान डबल स्पेस होनी चाहिए और पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। और जो सीवी या रेज्यूमे का जो फॉर्मेट होता है वो पैराग्राफ स्टाइल में होना चाहिए। अच्छा। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। 12 साइज, टाइम्स न्यू रोमन्स, डबल स्पेसिंग, और स्पेसिंग नहीं इसके अलावा होनी चाहिए। लेफ्ट लाइन होना चाहिए 0.5%, 0.5 दोनों साइडों से उसकी स्पेस होनी चाहिए। ये तो है बेसिक। उसके बाद आ जाए सर, सबसे पहले नाम आता है। नाम आपने बताना है, अपना नाम पूरा लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये 2-3 चीजें आ गई। उसके बाद आप एक्सपीरियंस पे आ जाए, और एक्सपीरियंस आपने शुरू करना है जो रिसेंट आपका एक्सपीरियंस है वहां से शुरू करना है। सन 97 में आपने क्या किया था वो सबसे आखिर में रखें, बल्कि अगर वो नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो कर रहे हैं उससे पीछे चलते जाए। उसके बाद जो आपके पास स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं वो आपने बतानी है कि स्किल्स कौन कौन सी हैं, और उसको कहा जाता है फंक्शनल। जो आपकी स्किल्स मौजूद हैं, फंक्शनल स्किल्स जो है वो आपने उसमें मेंशन करनी है, और वो अलाइन होनी चाहिए उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने एक सीवी बनाया और 500 लोगों को भेज दिया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे इन प्लेस हो चुका है, और वो उन कीवर्ड्स को देखता है। आपने हर सीवी को टेलर करना है हर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यही करने वाला काम है कि आपने हर जॉब रिक्वायरमेंट देखनी है, वो देखना है ऐड किस तरह का है, उसके मुताबिक उसके कीवर्ड्स और उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को थोड़ा सा टेलर करके आपने उसमें डालना है, तो फिर चांस होता है। और आखिर में अपनी एजुकेशन डालनी है। और एजुकेशन में भी आपने ये नहीं शुरू करना कि भाई प्राइमरी कहाँ से की, आपने ये शुरू किया करना है कि सबसे हाईएस्ट एजुकेशन, फिर उसके बाद उससे कम आपने उस तरह बतानी। और वॉलंटियरी का जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर वो आपका है तो वो बहुत अच्छा कंसिडर होता है। वॉलंटियरिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कैनेडियन खासकर बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि यार ये बंदा अपनी जिंदगी या अपने बाकी मामला से आगे निकल के इंसानियत के बारे में सोचता है।